अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। कोई जेल से निकलने और कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एक तीर से दो शिकार। कोहाट में जलसा आम से खिताब में बोले, दूसरी जमातें अपने जाती मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत से है। हम जद्दोजहद करके आवाम को उनका हक दिलवाएंगे। कौम को बताना होगा जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस सहूलतकार कौन थे। वक्त आ गया है माजी में जो गलतियां हुई उसे दुरुस्त किया जाए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर सही फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो के बयान पर लीगी रहनुमाओं का भरपूर जवाब। आबिद शेर अली कहते हैं, बिलावल साहब आपको नवाज शरीफ के मैदान में आने पर तकलीफ है। सिंध में इस बार सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा। आरटीएस नहीं बैठेगा। पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल कारकर्दगी का हिसाब दे। शहबाज शरीफ के गुन गाने वाले बिलावल अपनी अदाओं पर गौर करें। मियां जालाल बोले, भुट्टो के नवासे को इल्म है नवाज शरीफ ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। नवाज शरीफ ने कभी आइन कानून की बालादस्ती पर कंप्रोमाइज नहीं किया। मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी तेज। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मुख्तलिफ शहरों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताबात। सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। जफरवाल में जलसे से खिताब में एहसन इकबाल का कहना था, नवाज शरीफ ने मुल्क को हमेशा तरक्की की राह पर गामजन किया। मुल्क को उजाड़ने वाला आज अडयाला जेल में बैठा है। बर्डी बहाउद्दीन में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो ही पाकिस्तान आगे चलेगा। मियां नवाज शरीफ चोरी के इलेक्शन पर यकीन नहीं रखते। मुल्क को मुश्किल हालात से हमेशा मियां नवाज शरीफ ने ही निकाला है। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान में अहम मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट और आने वाले इंतखाबात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सीनियर रहनुमा इसाक खाकवानी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे। पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कल लाहौर में तलब। मुशावरती इजलास में सीट एडजस्टमेंट समेत अहम फैसले किए जाएंगे। पीडीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक भी सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। नवाज शरीफ जरदारी और मौलाना चले हुए कारतूस हैं। अवाम उनका असल चेहरा पहचान चुके हैं। इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। मुल्क में सियासी बहरान का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है। आम इंतखाबात में अवाम की ताकत से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। 9 मई के मनसूबा साज मुल्क और इदारों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। बानी चेयरमैन पीटीआई अपने किए गए गुनाहों की सजा काट रहा है। कराची में एमके राब्ता कमेटी इजलास में अहम फैसले। कराची समेत सिंध में तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ इलेक्शन इत्तेहाद का फैसला। इलेक्शन से पहले दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। ज़राए एमकेएम के मुताबिक इंतखाबात से कबल शहर के तमाम अजला में इलेक्शन दफातर खोले जाएंगे। 21 जनवरी के जलसे के लिए इंतजामी कमेटियां तश्कील दे दी गई। हमें सिंध समेत मुल्क में लेवल प्लेइंग की जरूरत नहीं। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमारा लाडला बिलावल भुट्टो जरदारी है। पूरे मुल्क से जमहूरी तरीके से इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इत्तेहाद बनते रहते हैं। हमें कोई परवाह नहीं। अवाम जुल्फिकार भुट्टो को शहीद समझते हैं। अब अदलिया को मामला साफ करना चाहिए। 2018 में ऐसा शख्स आया जिसने मुल्क को तबाही के किनारे पहुंचाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करेगा। वफ्द में सेनेटर ताज हैदर, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, कमर जमान कायरा, हसन मुर्तजा और दीगर शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ अमेरिका के आला फौजी अफसरान व दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे।
जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाहां अमेरिकी प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। एलिज़ाबेथ हॉरिस की क़यादत में वफ्द की वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात शेड्यूल। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। अफगानिस्तान में कालअदम तंजीमों, उनकी पनाहगाहों और दहशतगर्दों की फहरिस्तों का मामला उठाया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान मुहाजिरीन बारे भी गुफ्तगू होगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खाद बहरान संगीन हो गया। करोड़ लालीसन में काश्तकार यूरिया खाद के हसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर। काश्तकारों का कहना है सिफारिशी अफराद को 10 से 15 बोरियों तक खाद दी जा रही है। हाफिजाबाद में महंगे दामों खाद फरोख्त करने पर मुतअद्दिद डीलर्स को 2,85,000 रुपये जुर्माने। 3 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं खाद की किल्लत को दूर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। 2 लाख टन खाद 20 दिसंबर से पोर्ट पर आना शुरू हो जाएगी। लाहौर में स्मॉग के डेरे बागों का शहर दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी में आज दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड किया गया। कराची की फ़ज़ा भी निखरने लगी, आलूदगी में 8वें नंबर पर चला गया। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा और पेशावर में भी स्मॉग छाई रही। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। अदालत का साबिक वफाकी वज़ीर को कल मुतल्लिका अदालत पेश करने का हुक्म। अदालत पेशी पर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, लगता है सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए मरना पड़ेगा। पाकिस्तान में जिंदा रहने के लिए मरना तो पड़ता है, अब इंतज़ार है कब मरते हैं। मुल्क में रहना है तो इस तरह केस तो बनते रहते हैं। कराची में अरसी शॉपिंग मॉल में आतिज़गी, दुकानदारों को सामान निकालने की इजाज़त मिल गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दुकानदारों ने महफूज सामान मॉल से बाहर निकालना शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड स्टैंड बाय रखा गया है। पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। अभी तक सामान चोरी होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई।